वीवो ने कैमरा के अंदर काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट करी है अपनी पिछली कुछ सीरीज के अंदर, स्पेशली X200। ये एक ऐसा डिवाइस था जिसको हर क्रिएटर ने कैमरा के लिए एप्रिशिएट किया था, तो उसी को ध्यान में रखते हुए वीवो ने निकाला है X200 का ही सक्सेसर, बट थोड़ा सा कॉम्पैक्ट, थोड़ा ज्यादा पोर्टेबल और बहुत सारे फीचर्स एक छोटे से डिवाइस में। तो ये है वीवो का लेटेस्ट फ्लैगशिप फोन X200 FE। यस, ये छोटा सा डिवाइस अपने X200 का ही सक्सेसर है और हमने X200 का डिटेल रिव्यू तो करा ही है। अगर आपने नहीं देखा वो भी जाकर देख सकते हो। तो इस X200 FE को मैं और मेरी टीम पिछले 1 महीने से यूज कर रही है, तो हम लोग आपको बताने वाले हैं व्हाट आर द रिजल्ट्स आफ्टर यूजिंग दिस X200 FE फोन। एक फोन में कस्टमर्स को सारी चीजों से पहले क्या दिखता है, वो है उसका डिजाइन। अगर डिजाइन बेटर है तो कस्टमर जरूर से परचेज करेगा। तो ये है हमारे पास Vivo X200 FE का क्रेजी डिजाइन। ग्लास बैक एंड एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ ये बिल्कुल ही प्रीमियम फील देता है। और वेट की बात करूं तो ये सिर्फ 186 ग्राम्स का है, जिसे मैं आराम से अपनी फिंगर्स पे भी बैलेंस कर सकता हूँ। साइज इतना छोटा एंड कॉम्पैक्ट होने के बावजूद भी इसकी बैटरी परफॉर्मेंस और बैटरी साइज काफी बड़ा है, दैट इज 6500 mAh, जो कि इस साइज के फोन में मिलना बहुत ही मुश्किल है। बट थैंक्स टू लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज वी आर सीइंग इट इन दीज फोन्स। इतना स्लिम प्रोफाइल होने के बाद भी इसमें आपको IP68-69 की रेटिंग मिलती है, यानी कि डस्ट प्रूफ है, वाटर प्रूफ है। इसमें आपको 6.31 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले मिलता है एंड 5000 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है, यानी मैं स्टूडियो लाइट में भी इसे इजीली यूज कर सकता हूं और धूप में भी बहुत आसानी से ये विजिबल होता है। और तो और आपको इसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिलता है, यानी अब इसे यूज करने के बाद मैं नॉर्मल फोन यूज करता हूं तो मुझे बहुत स्लो फील होता है, आई डोंट नो व्हाई। तो अब मैंने आपको ऊपर की सुंदरता तो दिखा दी है, अब बारी है इसके अंदर क्या है वो पता करने की, यानी कि कैमरा कैमरा एंड कैमरा। तो हाँ जी मेरे साइज के जाने वालों, वीवो ने अपना एक नया बीस्ट लॉन्च कर दिया है। अभी तो X200 भी पुराना नहीं हुआ था कि ये ले आए हैं X200 FE। तो फीचर्स तो ऑलमोस्ट इसके सेम ही है, X200 के जैसे ही हैं, बट AI में इन्होंने सुनामी ला दी है। तो चलो लाइव डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं। तो फीचर्स की बात करने से पहले थोड़े इसके स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। तो इसमें हमें मिलते हैं 3 कैमरास। पहला है 50 मेगापिक्सल का जायस का मेन कैमरा Sony IMX921 VCS बायोनिक सेंसर के साथ। दूसरा है 50 मेगापिक्सल का जायस का टेलीफोटो कैमरा और थर्ड है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा। और सेल्फी कैमरा भी हमें मिलता है 50 मेगापिक्सल का। और सबसे खास बात, फ्रंट में हमें मिलती है 4K में 60 FPS की वीडियो रिकॉर्डिंग। अब बात करते हैं इसकी मेन फीचर्स की। पोर्ट्रेट में हमें मिलता है 23mm, 35mm, 50mm, 85mm एंड 100mm, जो कि इसको खास बनाता है। और हाँ, इसके नीचे हमें मिलता है कलर इफेक्ट्स। तो अगर आप आउटडोर शूट कर रहे हो तो आप अलग अलग प्रीसेट्स लगा सकते हो, ताकि आपको बाद में एडिटिंग ना करनी पड़े। आपने रील्स में भी देखा होगा, इसका एक फीचर बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है, जो कि है AI पोर्ट्रेट। इसमें हमें इन्होंने अलग अलग सीजन्स के फिल्टर्स दिए हुए हैं, जो कि ऑब्वियसली आपको अभी तो आपको नॉर्मल दिख रहा होगा, पर ये रेंडर करके AI के थ्रू आपको ऐसी फ़ोटोज़ बना के दे देगा। तो यही है वो मेन फीचर जिसकी मैं बात कर रहा था। वीडियो में इसमें हमें मिलता है 4K में 60 FPS और 1080 में भी 60 FPS। ओवरऑल कैमरा की बात करूं तो मेरे को तो ये फ़ोन बहुत ही ज़्यादा सही लगा कैमरा के मामले में, खासकर AI पोर्ट्रेट का ऑप्शन और पोर्ट्रेट वीडियो में 3x का जूम। अगर मैं इसको बाय करूंगा तो कैमरा की वजह से ही बाय करूंगा। चलिए सॉफ्टवेयर और टेस्टिंग पे आते हैं। Vivo X200 FE आता है Android 15 के साथ और Vivo ने बोला है 4 मेजर एंड्रॉइड अपग्रेड्स मिलेंगे। चलो देखते हैं वो अपग्रेड्स क्या हैं। Fun Touch OS 15 पहले जैसा ब्लोटवेयर नहीं है, काफी रिफाइंड फील देता है। एनिमेशन स्मूथ है और डेली यूसेज में मुझे कोई लैग नहीं मिला। अब हम बात करते हैं इस फोन के रियल हीरो की, जो कि है इसका प्रोसेसर Dimensity 9300 Plus, जो अब Snapdragon 8 जनरेशन 3 को टक्कर दे रहा है। ये फोन टक्कर दे रहा है, चलो देखें। इसके बेंचमार्क स्कोर्स भी तो देखो, Antutu 18 लाख प्लस। बहुत बातें हो गई, चलो अब आपको इसकी थोड़ी परफॉर्मेंस भी तो दिखाएं। आओ BGMI खेलते हैं। तो अगर हम बात करें BGMI की, तो BGMI में क्या ग्राफिक्स सपोर्ट करता है ये। स्मूथ, एक्सट्रीम प्लस, पेलिश में भी एक्सट्रीम, HD में भी एक्सट्रीम, HDR में भी एक्सट्रीम। तो
सारे के सारी मेन चीजें तो हम आपको बता ही चुके हैं। तो चलो अब बात करते हैं इसके स्पीकर्स और बैटरी की। 1 महीना हो गया इस फोन को यूज करते हुए और सही में मूवीज देखने का मजा ही कुछ और है। साथ ही साथ गाने में हर एक बीट क्रिस्टल क्लियर सुनाई देती है। तो चलो आपको इसकी ऑडियो क्वालिटी सुनाता हूँ। तो अब बात करते हैं इसकी बैटरी की। एक फ्लैगशिप फोन है तो एक अच्छी बैटरी तो होना मैंडेटरी है ही। ये फोन दिखता छोटा जरूर है बट इसके अंदर हमें मिलती है 6500 mAh की बैटरी। और सही में बोलूं कि पूरा दिन अगर आप इसको अग्रेसिवली भी यूज कर रहे हो तो इसकी बैटरी ड्रेन नहीं होती। अप्रोक्सीमेटली एक बारी फुल चार्ज करने पर आप इस फोन को 1.5 दिन तक चला सकते हो विदाउट चार्जिंग इट अगेन। और वैसे भी आपको इसके साथ तो 90 वॉट का फास्ट चार्ज मिलता ही है। ये फोन 100 अप्रोक्सीमेटली 65 मिनट्स के अंदर चार्ज हो जाता है और उसके बाद तो यस 1.5 दिन आप इसको आराम से भूल जाओ दोबारा चार्ज करने के लिए। और एक और बात, लास्ट 1 महीने से हम इस फोन को यूज कर रहे हैं। हमने इसके साथ काफी ज्यादा टेस्टिंग करी है, ट्रस्ट मी। और अभी भी इसकी जो बैटरी परसेंटेज है वो पूरी 100 की 100 ही है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो इसकी बैटरी सच्ची में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। आप आराम से गेमिंग कर सकते हो, ये फोन ओवरहीट नहीं होगा एंड आपकी बैटरी भी ज्यादा जल्दी ड्रेन नहीं होती है। तो ओवरऑल आपने इस फोन के सारे फीचर्स सुन लिए। हमने आपको बता दिया कि ये फोन पिछले 1 महीने से कैसे चल रहा है। तो अब बात आती है इसकी प्राइसिंग की। तो ये फोन मार्केट में मिल रहा है 55,000 का और अगर हम डिस्काउंट्स वगैरह लगाएं तो अप्रोक्सीमेटली 51,000 से ये फोन स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आप मेरी मानो, इफ यू आर समवन जो थोड़ा सा कॉम्पैक्ट फोन लेने की सोच रहा है देन डेफिनेटली दिस इज अ ग्रेट डिवाइस दैट यू शुड गो फॉर। बाकी के सारे फोन जो इस सेगमेंट के अंदर आते हैं दे आर आल्सो रियली गुड बट ट्रस्ट मी कि कैमरा के अंदर वीवो हैज अगेन डन इट। तो कोई भी फोन इसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के तो सामने भी नहीं आ रहा था। तो नटशेल के अंदर अगर आपको बताऊं तो अगर आप गेमर हो और आपको एक अच्छी गेमिंग करने का एक्सपीरियंस चाहिए तो ये फोन आप बाय कर सकते हो। अगर आपको अच्छी फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करने का शौक है तब आप ये फोन को बाय कर सकते हो क्योंकि ये फोन बहुत ही ज्यादा हैंडी है। एंड थर्ड चीज, अगर आपको फोन की कंपैक्टनेस बहुत ही ज्यादा मैटर करती है, आपको वो बल्कि फोन कैरी करने का कोई शौक नहीं है, देन दिस फोन यू गाइस कैन बाय। और सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। अगर मैं होता तो मैं इस फोन को डेफिनेटली बाय करता इन द प्राइस सेगमेंट ऑफ 50 to 55,000। तो कमेंट्स में बताओ कि आपको इसका कॉम्पिटिटर कौन सा लगता है एंड डेफिनेटली यस इस वीडियो को अपने उन हर दोस्तों के साथ शेयर करो जो एक नया फोन लेने की सोच रहे हैं इन द प्राइस सेगमेंट ऑफ 50 to 60,000। सो लास्टली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना ना भूलना एंड यस प्लीज कीप ऑन एंगेजिंग विद आवर वीडियो सो दैट इट कैन रीच आउट टू masses।